हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का chaotic शॉर्ट गॉड के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जिन चैन को दिखाया था जो कि ना अभी हु के अंदर जो डीमनिक आत्मा था ना उसी के ऊपर तो वायलेट वर्सेंट शॉर्ट टेक्निक डीमन वैंक्विश का इस्तेमाल कर देता है, जिसके चलते तो अभी हु मॉन्स्टर ना बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन फिर भी ना वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए कहता है, अरे छोटे भाई ये तुम क्या कर रहे हो? वैसे भी तुम्हें पता है ना कि ये वाला बॉडी मेरा नहीं है, इसलिए तुम्हारा एक भी अटैक ना मेरे ऊपर तो नहीं लगने वाला। और हाँ बच्चे, अगर तुम मुझे इस बॉडी से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें ना सबसे पहले इस बॉडी के ओनर यानी कि तुम्हारे बड़े भैया को ही मारना पड़ेगा। इसीलिए अगर तुम सच्ची में मुझे इस बॉडी से बाहर निकलना चाहते हो तो आओ आके अपने बड़े भैया को अपने हाथ से मार दो। जिसके रिप्लाई में तो अभी जिन चैन बचुआ कहता है कि ना उसके पास ना इससे भी अच्छा कोई एक तरकीब है। और जिन चैन के ये कहने के बाद ही ना वो वाला मॉन्स्टर तो देखता है कि देखो तो हु बचुआ का जो डाया हाथ था ना वो तो अभी उसके काबू से बाहर जा चुका है। और इसी के साथ साथ हु बचुआ ना अपने मुंह में तो एक जबरदस्त पंच जड़ते हुए कहता है कि अरे तुम हो कौन, जल्दी करो झटपट करके मेरे बॉडी से बाहर निकल जाओ। और अभी तो ये देने के बाद ना बेचारा मॉन्स्टर तो अभी हु बचुआ का जो डाया था उसी को रुकाते हुए सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा तो होना नामुमकिन है। इस कमजोर बॉडी के ऊपर मेरा जो कंट्रोल था वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके कमजोर हो रहा है। अभी ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए तो अभी जिनचैन बचुआ ना झटपट करके तो अभी हु मॉन्स्टर के पास आ जाता है। जहाँ पे आते ही ना जिनचैन तो कहता है कि अरे बच्चे झटपट करो, झटपट करके मेरे भाई के बॉडी से बाहर निकल जाओ। और इसी के साथ साथ ना वो तो दोबारा अपना जो डीमन वैंक्विश टेक्निक था उसी का इस्तेमाल कर देता है। पहले वाला अटैक के वैसे हु के ऊपर से जो डीमन का कंट्रोल था वो तो बहुत ही कमजोर हो चुका था। और अभी ना ये जो दूसरा अटैक था इसके चलते तो अभी वो बेचारा डीमन ना हु के बॉडी से तो बाहर निकल जाता है। जहाँ पे तो जनाब अभी बाहर आने के बाद चिल्लाते हुए कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे ऐसे चोट कैसे पहुंचा सकते हो? जिसपे तो अभी जिनचैन क्या उठता है कि इस रिलम के अंदर शायद तुम्हें मारने के लिए कोई टेक्निक ना हो, लेकिन हाँ इस रिलम के बाहर ना बहुत सारे रिलम है जहाँ पे ना तुम जैसों को मारने के लिए बहुत सारे टेक्निक मौजूद है। वो मॉन्स्टर तो गुर्राते हुए कहता है, तो क्या बच्चे तुम किसी अलग रिलम से आए हुए हो? जिनचैन बच्चों तो आज मारने के मूड में आ चुका था, जो तो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं भला तुम जैसे घिनौने क्रिएचर को इसके बारे में क्यों बताना चाहूँ। और इसी के साथ साथ जिनचैन उसी मॉन्स्टर के ऊपर तो एक जोरदार स्लैश लगा देता है, जिसके बाद ही ना जिनचैन तो दो बार डीमन वैंक्विश का इस्तेमाल कर देता है। और ये टेक्निक जो था ना ये तो अभी बेचारे मॉन्स्टर का जो बायां हाथ था उसी को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। और अभी तो अपने साथ ऐसा वैसा होते हुए देखने के बाद ना वो मॉन्स्टर तो दहाड़ते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे रास्ते का कांटा बन जाओगे तो मैं ना तुम्हें तो बहुत ही पहले उसी जंगल में दफना देता। जो सुनते तो जिनचैन क्या उठते हैं कि अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि हम दोनों बहुत पहले मिल चुके हैं। तभी ना जिनचैन को तो उसी अजीब सी लड़की के बारे में याद आता है। और इसी के साथ तो वो क्या उठता है, तो यानी कि तब तुम उस लड़की के ऊपर काबू करके बैठे हुए थे। तो डीमनिक मॉन्स्टर तो कहता है कि हाँ मैंने उस लड़की के ऊपर काबू किया था ताकि सबके साथ घुल मिल के ना मैं भी बहुत ही आसानी के साथ इस जंगल से बाहर निकल सकूं। लेकिन बाद में जाके तो मुझे पता चला कि ये जो जंगल है ना ये तो पूरी तरीके से किसी एक अजीब बैरियर के अंदर घिर चुका है। सुनने के बाद आखिरकार जिनचैन बच्चों को ये पता चल गया कि ये बैरियर तो अभी इसी मॉन्स्टर को यहाँ पे रुकाने के लिए बनाया गया है। और इसी के साथ जिनचैन तो क्या उठता है कि अभी तो मुझे इस बैरियर के बारे में पता चल गया, लेकिन तुम हो कौन, तुम्हारे बारे में तो मैंने किसी किताब में भी नहीं पढ़ा। जिसपे तो मॉन्स्टर कहता है कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वैसे भी तुम ये जान के क्या ही कर लोगे। और इसी के साथ वो तो कहता है कि उसका नाम मे माओ है और उसका एबिलिटी ये है कि वो आसानी के साथ ना किसी को भी काबू करके उसके बॉडी के अंदर घुस सकता है। लेकिन बहुत सालों पहले एक बुढ़े ने ना मुझसे कहा था कि मैं अपने पावर को ना यहाँ पे तो गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए ना उस बुढ़े ने तो मुझे इस जंगल के अंदर सील कर दिया था। पर बच्चे तुम्हें तो ये शायद पता भी नहीं होगा कि मैं कितने सालों से इस सील को तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखो तो आज ये सील जब टूट चुका है तो मैं ये क्या देख रहा हूँ कि मेरे आसपास देखो तो उस बुढ़े ने और एक बैरियर लगा चुका है ताकि मैं ना इस जंगल से बाहर ही ना निकल सकूं। और अभी तो ये सुनने के बाद जिनचैन तो क्या उठता है कि मुझे तो ये नहीं लगता है कि तुमने इस सील को तोड़ा है, मुझे तो ये लग रहा है कि कोई तो है जो तुम्हें अंदर ही अंदर सील को तोड़ने में मदद किया है। मॉन्स्टर तो क्या उठता है कि बच्चे बोलना पड़ेगा, तुम स्मार्ट तो हो, हाँ कोई तो है जो ना मुझे सील को तोड़ने में मदद किया है। अरे देखो तो बच्चे बातों बातों में तो मैं तुम्हें ये बताना ही भूल गया कि इस सील को तोड़ने के बाद ना मैं अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर को पावरफुल बना दिया ताकि वो लोग ना इस जंगल के अंदर मेरे यहाँ पे खातिरदारी कर सके। जो सुनने के बाद जिनचैन तो इतना समझ चुका था कि आज रिलम के अंदर उसने जितने सारे पावरफुल मॉन्स्टर को देखा था ना ये सब कुछ तो उसके सामने वाला इसी मॉन्स्टर का काम था। और इसी के साथ जिनचैन तो क्या उठते हैं कि अरे देखो तो कहा मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ पे सिर्फ कहानी सुना रहे हो, लेकिन कहानी सुनने के बहाने तुम तो देखो बच्चे तुम तो यहाँ पे अपने पूरे के पूरे फौज को इकट्ठा कर चुके हो। और जिनचैन के ये कहने के बाद ही बाकी सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर ना उसी बड़े मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं। और इन्हीं मॉन्स्टर को दिखाते हुए तो माओ यानी कि जो बड़ा सा मॉन्स्टर था वो तो जिनचैन से कहता है कि बच्चे अगर तुम यहाँ पे बचना चाहते हो ना तो झटपट करके तुम्हारे बॉडी को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम तो यहाँ पे देख ही सकते हो आज
तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या कुछ ही ना हो सकता है। और फिर तो हु को दिखाया था जिसको ना आखिरकार तो यहाँ पे होश आ ही गया था। तो अभी बैठते हुए कहता है कि छोटे भाई तुम्हें पता भी है मुझे ना अभी अभी बहुत ही अजीब सा सपना आया था। जिस सपने के अंदर ना एक लड़की तो अचानक से मुझे ना एक झाड़ी के अंदर खींच के ले गई। उसके बाद तो वो बच्ची मेरे बॉडी के ऊपर ही काबू करके बैठ गई थी। तब ना वो बच्ची तो अपने ऊपर देखता है जहाँ पर ना उसके ऊपर तो बहुत ही डरावने दो मॉन्स्टर था। जो देने के बाद अभी तो वो बच्चा कहता है कि अरे देखो तो अभी मुझे पता चला कि अभी तक तो मैं सपने के अंदर ही हूँ और इसीलिए तो सबसे अच्छा यही होगा कि चलो मैं अपना आग बंद करके ना यहाँ पे तो दोबारा सो जाता हूँ। और अभी तो अपने बड़े भैया का आसार कर देने के बाद जिनचैन तो गुस्से के साथ कह उठते हैं क्या रे बड़े भैया यहाँ पे ना मजाक करना चलो चलो झटपट करके उठ जाओ क्योंकि अभी हम लोग को ना बहुत सारा फाइट भी करना है। जिस पे तभी हु बचुआ कहता है क्या सच्ची में ये सपना नहीं ये हकीकत है। के साथ माँ को दिखाते हुए तो जिनचैन कहता है कि बड़े भैया ये जो मॉन्स्टर देख रहे हो ना ये मॉन्स्टर यार एक मुसीबत का जड़ है और इसी मॉन्स्टर ने तो आपके बॉडी के ऊपर काबू भी किया था। सुनते ही तो अभी हु बचुआ चिल्लाते हुए कहता है कि क्या इस बदसूरत ने मेरे ऊपर काबू किया था और अभी तो मैं भगवान से यही दुआ कर सकता हूँ कि इसके बदसूरती की वजह से ना मेरा हैंडसम फेस बिगड़ ना जाए। दूसरे और हु का बात सुनने के बाद ना माँ तो गुस्सा हो जाता है जो तो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कह रहा है बच्चे सच्ची में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर काबू करना चाहता था। तुम तो एक जरिया थे जिसके मदद से मैं तुम्हारे भाई के पास पहुंचना चाहता था। इसी के साथ माँ तो और भी गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम बच्चे तुम्हारे वजह से मैं बहुत सालों बाद फिर से बहुत ही गुस्सा हो चुका हूँ। अभी तो इतना गुस्सा होने के बाद माँ तो चिल्लाते हुए अपने बाकी सारे मॉन्स्टर से कहता है कि जाओ जाके इन बच्चों का खेला ही खत्म कर दो। और ये सुनने के बाद बाकी सारे मॉन्स्टर तो अच्छे बच्चे की तरह ना जिनचैन और हु को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तब बिना यहाँ पे तो टियाटा को दिखाया था जो तो इतने सबके बीच पे भी ना यहाँ पे तो खर्राटे लेके सो रहा था। जिसे ऐसे सोते हुए देखने के बाद दोनों के दोनों भाई तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे टियाटा मेरे दोस्त उठ जा वैसे भी देख अभी तेरे तरफ क्या बढ़ रहा है। जिसके तरफ तो बहुत सारे मॉन्स्टर उसे कुचलने के लिए बढ़ तो रहे थे लेकिन फिर भी टियाटा तो मजे के साथ सो रहा था। देने के बाद ही दोनों के दोनों भाई ना टियाटा का एक एक पैर पकड़ के तो अभी उसे घसीटते हुए भागना स्टार्ट कर देते हैं। और जिन लोग को ऐसे भागते हुए देने के बाद अभी तो माँ गुस्सा करते हुए कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो जाओ जाके इन लोगों का खेला खत्म कर दो। झटपट करके जाके सबको दिखा दो कि मुझे बेइज्जत करके कोई भी बच नहीं सकता है। दूसरी ओर तो टिया को ना अभी तक तो जिनचैन और हुना घसीटते हुए जा रहा था और ऐसे ही घसीटते हुए जाने के बस है ना बेचारा टिया तो आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारे बेलों में जकड़ जाता है। जिसके चक्कर में तो अभी दोनों के दोनों भाई देखते हैं कि देखो तो टिया को घसीटना तो अभी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी ना वो होता है जिसके बारे में तो किसी ने सोचा नहीं था। इतने सारे बेलों के वजह से बेचारा टिया ना गुलेल के माफिक तो दोनों के दोनों भाई के हाथ से निकल जाता है और अभी तो उन लोगों के हाथ में सिर्फ बेचारे टिया का बूट ही रह जाता है। जहाँ पे तो टिया को दिखाने के बाद पता चलता है कि टिया ना बहुत ही स्पीड के साथ तो अभी उसी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा था और जो तो सीधा जाके ना उसी मॉन्स्टर के पेट में लगता है। और बेचारा मॉन्स्टर तो ये देखने के बाद सोच रहा था ये कौन सा अटैक है, अगर इसके बारे में मुझे पहले से पता होता तो मैं थोड़ी अपने फिजिकल फॉर्म में आता। और टिया का हेडबट खाने के बाद बेचारा मॉन्स्टर तो अभी धड़ाम करके जाके नीचे गिरता है। और अभी तो ऐसा नजर देने के बाद जिनचैन तो कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके रिप्लाई देते हुए तो अभी उसका ब्रदर कहता है छोटे भाई तुम मुझे क्या पूछ रहे हो, मुझे तो अभी तक ये सब कुछ सपना ही लग रहा है। दूसरी और आखिरकार टिया ना नींद से उठ ही जाता है जो तो आसपास देने के बाद कहता है कि अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं सोते हुए भी चल रहा था। फिर तो माँ को भी दिखाया था जो ना बचुआ टिया का हेडबट खाने के बाद तो बहुत ही कमजोर हो गया। जिसके चलते तभी माँ का जो जादू बाकी सारे मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ा हुआ था वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता करके गायब हो जाता है। जो होने के बाद ही बाकी सारे मॉन्स्टर तो यहाँ से दुम दबा के 9-2-11 हो जाता है। और अभी तो ये सब कुछ देने के बाद माँ सरकार ना चिल्लाते हुए कहता है कि पिछले बार गुस्से के कारण से मैं अपने फिजिकल फॉर्म में आ गया लेकिन अभी और नहीं, अभी मुझे सीरियस होना पड़ेगा। अर्ची के साथ साथ वो अपने शैडो फॉर्म में आ जाता है लेकिन फिर भी शैडो फॉर्म में आ जाने के बाद भी जिनचैन तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। अर्ची के साथ साथ जिनचैन तो उसके ऊपर एक स्वाइप भी लगा देता है। और ये देखने के बाद अभी माँ सरकार ना जिनचैन को चिढ़ाते हुए कहता है कि अरे बच्चे मैं तुम्हें तो एक बात बताना ही भूल गया, जब अपने शैडो फॉर्म में होता हूँ ना तो इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे यहाँ पे चोट भी पहुंचा सकता है। जिसके रिप्लाई में तो अभी जिनचैन कहता है कि अरे देखो तो माँ सरकार तुम तो ये बात भूल रहे हो, मेरा जो वायलेट भाषण शॉर्ट टेक्निक है वो इस दुनिया का ही नहीं है, यानी कि ये टेक्निक तुम्हारे लिए जहर से कम नहीं है। और हाँ ये तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। मुझे माफ कर देना, मुझे पता है एपिसोड बहुत ही लेट हो है, इसके बारे में मैं कम्युनिटी टैब में अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं और एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सायोनारा।